हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने जा रही हूँ जो मैं बोर्ड की कॉपियों के करेक्शंस कर रही हूँ उसमें जो चीज़ें निकल के आ रही हैं बहुत ही अजीब व गरीब सी चीज़ें हैं। क्योंकि बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें उन कॉपियों में मेंशन कर रहे हैं जिनको पढ़ के बड़ा ही अजीब लग रहा है। अजीब मीन्स अगर आप उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ लिए होते और वो आप उसमें वर्क करते तो बेटा उसका आपको नंबर मिलता। आपने उसमें अलग अलग तरीके की लास्ट पन्ने पे स्टोरी लिख दी हैं कि सर जी आप पास कर दीजिएगा या मैम आप मुझे पास कर दीजिएगा, नहीं पास करेंगे तो ये कर रहे हैं, घर वाले मुझे ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरी शादी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, शादी टूट जाएगी। इस तरीके की बातें लिखने का बेटा कोई अर्थ नहीं था, लेकिन आप लोगों ने लिखा है कॉपियों में। और वेस्टेज ऑफ टाइम, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि देखिए कुछ चीज़ें जो आप कर रहे हो उनमें वो गलत है, जो करने से कोई फ़ायदा नहीं होना था आपको, वो सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। और जिन बच्चों ने लिखा है तो उन बच्चों को उसका प्रॉपर नंबर भी मिला है और दे ही रहे हैं सब लोग। तो जब भी आप कोई एग्ज़ाम करते हो या कोई भी पेपर आप इस तरीके का दे रहे हैं जिसमें रिटर्न वर्क आपको करना रहता है, तो फिर वहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जिन बच्चों की भी ऐसी सोच है कि भाई आप जो है पेपर दे रहे हैं, किसी प्रेशर में आके पेपर दे रहे हैं, तो बेटा प्रेशर में आए या जैसे भी अगर आप एग्ज़ाम कर रहे हैं तो फिर आपको उस एग्ज़ाम में सीरियस तो होना ही पड़ेगा, है ना। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए थे, अच्छे मार्क्स के लिए जिन बच्चों ने लिखा है, बहुत कुछ बच्चों ने तो इतना बेहतरीन लिखा है कि आप ये सोचिए कि टू द पॉइंट काम किया गया है, बहुत बढ़िया। तो उनके भाई देखिए उनके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, नंबर बढ़िया है, कॉपियाँ भी बहुत अच्छी निकली हैं। अभी तक जितने मंडल मैंने चेक किए हैं उसमें मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा फाइन वर्क भी किया है। तो ऐसा लगता है कि बच्चों की क्लासेस अच्छी थी, वहाँ के कॉलेज के जो टीचर्स थे उन्होंने भी अच्छे से उनको गाइड किया था। तो उन बच्चों ने बिल्कुल एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने टू द पॉइंट डायग्राम भी किए हैं, रिटन वर्क भी किया है, ऑप्शनल क्वेश्चंस के आंसर भी वैसे ही किए हैं। हाँ, एक छोटी सी चीज़ जो मोस्टली मैंने देखा कि बच्चे कर जा रहे हैं बेटा, जहाँ पर ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर अगर आपको सही ऑप्शन चूज़ करना था तो एक ऑप्शन चूज़ करना चाहिए था। आप मतलब 20% बच्चों ने इस तरीके से काम कर दिया कि दो दो ऑप्शन लिख दिए। अब अगर आपका उन दो में से एक सही भी है तो फिर वो दोनों ही कट रहे हैं भाई, क्योंकि जो सही ऑप्शन है हमें वो ही चाहिए था एग्ज़ाम में। तो ये छोटी छोटी गलतियां बच्चों ने कर ली हैं, या हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हों कि ये दोनों ही सही हैं तो हम दोनों ही लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये कि जो आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कभी कभी क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे रिपीट कर दे रहे हैं, सोच रहे हैं पहले पन्ने पे भी कर देता हूँ और फोर्थ पेज या फिफ्थ पेज पे जा करके फिर से रिपीट कर दिया। तो जो पहले पन्ने पे आपने लिखा था वही चेक होता है और उसी की मार्क्स आते हैं। अदर चीज़ें जो आप करोगे तो फिर वो कट जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, उसका कोई नंबर मार्क नहीं आपको मिलने वाला है, उससे सिर्फ आपको नुकसान होना था। तो ऐसी चीज़ों से बचना था, लेकिन अब बच्चों ने चूंकि कर दिया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब तो सिर्फ कापियाँ हैं और अब आपका रिज़ल्ट आपके सामने आएगा जो भी आपने किया हुआ है। तो मार्क्स जो कॉपियाँ आपकी चेक होती हैं, एक एग्ज़ामिनर चेक करता है, देन उसकी रीचेकिंग भी होती है। मैंने तो अपने यहाँ कॉलेज में बच्चों को इस चीज़ की जानकारी दी हुई थी कि बेटा एक टीचर चेक करता है, देन उसको सेकेंड अंकेक्षण के लिए भी कॉपियाँ जाती हैं। तो रीचेकिंग में भी अगर मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी है तो फिर रीचेकिंग में भी कट जाती है जा करके, है ना। तो बहुत ध्यान से अपने वर्क को करना था, जिन्होंने किया है उनको नंबर अच्छे मिल रहे हैं। तो प्रयास आपका था, आपने किया, तो जिन बच्चों ने किया है उनके लिए रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है, बढ़िया से। मतलब हर चीज़ उन्होंने प्रॉपर करी है, जिन्होंने करी है, जिन्होंने नहीं करी है उन्होंने कुछ भी नहीं करा एक तरीके से, तो फिर उनके नंबर कटने ही थे तो कटे ही हैं। और कॉपियाँ बहुत तेज़ी से सबकी चेक हो रही हैं, अच्छे से चेक की जा रही हैं।
सब बच्चों को प्रॉपर नंबर मिल रहे हैं, जिन्होंने लिखा है उनको नंबर मिल रहे हैं, जिन्होंने नहीं लिखा है तो भाई कट रहे हैं। मेरा पहले वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। मैं अब अदर सब्जेक्ट्स की भी बात कर लेती हूँ, तो दूसरे सब्जेक्ट में भी यही सब चीज़ें हैं। हर सब्जेक्ट में जो भी एग्जामिनर चेक कर रहा है वो अपना बेस्ट दे रहा है। आपने लिखा है तो उसका आपको नंबर मिल रहा है, नहीं लिखा है, अनर्गल चीज़ें लिख डाली हैं आपने, चिट्ठियाँ लिख डाली हैं, बहुत सारे बच्चों ने तो तरह तरह की बातें लिख डाली हैं, ये है सर जी, ये है सर जी, वो जी, ये जी। तो देखिए इन चीज़ों के कोई मार्क्स नहीं है, वो वहाँ पर क्रॉस करके रॉन्ग लिख दिया जाता है। ऐसी चीज़ों से बचें। और साथ ही जो बच्चे इस बार 12th कर रहे हैं उनको भी अपनी आगे की प्रिपरेशन जारी रखनी है, तो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखेंगे। ये नहीं कि पेपर हो गए अब हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं, तो भाई बहुत सारे कोर्सेज हैं आगे की लाइफ में। आपको ये देखना है कि आपको आगे का फ्यूचर कैसे बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो है आगे का प्रिपरेशन जारी रखें। फॉर्म वगैरह आ चुके हैं, तो जिस भी स्ट्रीम के आप थे आपको उसी में अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू रखनी चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है, ताकि आपके फ्यूचर में जो आप स्टडी करने जा रहे हो उससे आपको बेनिफिट हो, है ना। क्योंकि पता लगा आप साइंस के स्टूडेंट थे, फिर दूसरी चीज़ें आप करने लग गए, तो आपका देखिए कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा उन चीज़ों से। तो जिस सब्जेक्ट से आपका लगाव है, जिस सब्जेक्ट में आपको फ्यूचर अपना बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं इस समय, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं फील्ड में, आप सर्च कर सकते हो, उन चीज़ों को जान सकते हो, उसके प्लस माइनस दोनों देखने होंगे आपको। ठीक है, कि आप जो भी कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हो उससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, या आगे चल के ये स्टडी आप अपनी कैसे कंटिन्यू रख पाएंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को जानते हुए आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हुए चीज़ों को करना है, फील्ड में निकलना पड़ेगा आपको उन चीज़ों को जानने के लिए। ठीक है, और बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं उससे आपको बेनिफिट हो, आपका फ्यूचर सिक्योर हो और आप अच्छे से सरवाइव कर पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो खुद को मोटिवेट करें अपनी आगे की स्टडी के लिए, क्योंकि देखिए जब हमको बहुत ऊंचाई तक जाना होता है तो फिर प्रयास तो हम ही को करना होगा, हमारे लिए कोई और प्रयास करेगा तो ऐसा नहीं होता। हाँ, गाइड कर सकते हैं हम लोग हैं, या अदर आपके जो भी टीचर्स वगैरह होंगे वो आपको गाइड करेंगे, लेकिन चलना आप ही को पड़ेगा। तो आप चलें, जाएं, देखें, इंस्टीट्यूट जाएं, यूनिवर्सिटीज़ जाएं, जहाँ तक भी आपकी पहुँच है उन चीज़ों की जानकारी करें। अब तो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी हैं, आप वहाँ भी जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आप इन चीज़ों की जानकारी करें, उसके बाद ही किसी कॉलेज में एडमिशन लें आप अपनी आगे की स्टडी के लिए। ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स का जो चुनाव है वो भी आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि भाई देखिए एक बार एडमिशन आपने ले लिया तो फिर यही होता है कि फ़ीस वगैरह सब आपने सबमिट कर दी है, अब कैसे क्या करें, चेंज करें। तो फ़ीस सबमिट करने से पहले आप अपने कोर्सेज के प्लस माइनस सब कुछ जान लीजिए, उसके बाद ही आप फीस सबमिट करें। हाँ, फॉर्म आप ले सकते हो, क्योंकि फॉर्म फिर शॉर्टेज होने लगती है तो फिर दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो आप फॉर्म वगैरह अपने हैंड में कर लें, क्योंकि आगे के कोर्स जो भी आपको करने हैं, मान लीजिए वहाँ पर सीट्स कम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फिर फेस करनी होती हैं। तो बस आज के इस वीडियो में बच्चों मेरा इतना ही कहना है कि आप जो भी करते हो उससे आपका फ्यूचर जो है आपका वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर। तो आज से ही आपकी तैयारी स्टार्ट है, और बेस्ट ऑफ लक सबको अच्छे रिजल्ट के लिए। जिन्होंने भी मेहनत करी है, मेहनत तो खैर सभी ने करी होगी, ठीक है, जिसने भी अपना 100% दिया है उसका रिजल्ट 100% आने से कोई नहीं रोक सकता, आएगा ही एनी हाउ, क्योंकि आपने किया है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल दें कि आपकी मेहनत कहीं यहाँ वहाँ जाने वाली है। तो मेहनत का फल ज़रूर मिलता है बच्चों, आपको भी मिलेगा। दैट्स इट। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे, लाइक कमेंट्स कर लेंगे। और बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।